आज की वीडियो उस तड़प के बारे में है दोस्तों, जो आए दिन आपके अंदर होती है लेकिन आप शिकायत नहीं कर पा रहे हो। आप अंदर ही अंदर घुले जा रहे हो क्योंकि आपको सबसे बड़ा दर्द इस बात का है कि आपको बहुत तड़प होती है सामने वाले से बात करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, मैं उषद आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप जैसे लोगों में। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते, मेरी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते, तो स्क्रीन पे मैंने एक व्हाट्सएप नंबर आपके लिए सिर्फ रखा है, तो वहां जाके पहले मैसेज कर ले। आपकी कॉल बुक होगी, कॉल पे मेरे से बात होगी, उसके कॉल के कुछ चार्जेस है, पैसे जो आपको पे करने, उसके बाद ही आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट हो पाओगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। आज उस तड़प के बारे में खुलकर बात करेंगे जो सच में आपके साथ है। बहुत तड़प होती है, बहुत बेचैनी होती है, वो पागलपन आ जाता उस इंसान से बात करने के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? सामने वाला तो कूद रहा है, सामने वाला तो हंस रहा है, छत पर खेल रहा है, उसकी हंसी रुकती नहीं है, वो खुश है अंदर से। आखिर कैसे? आखिर हम पता लगाना चाहते क्यों वो इंसान आराम से और हम इतने दुखी हैं। रिलेशनशिप में दोनों है, दोनों एक साथ आए थे, लेकिन वो इंसान खुश है और हमें हर वक्त तड़प होती है उस इंसान से बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपसे बात नहीं करा। इस वजह से ये साइकोलॉजी कहती कि जो हमसे बात नहीं करना चाहता, हमारा मन ऑटोमेटिक उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है जिस इंसान को हम पसंद करते, लेकिन वो इंसान हमें भाव नहीं देता, अट्रैक्ट नहीं होता। उस इंसान की तरफ हमें जरूर अट्रैक्शन होता है, क्योंकि यही ह्यूमन की साइकोलॉजी है दोस्तों, जो आपको समझना पड़ेगा। वो जो तड़प है आपके अंदर, कभी कभी उससे बहुत बात करने के लिए, मैसेज करने के, आपका मन करता है कि अपने को कंट्रोल कर ले, बात ना करे। क्यों बात करना जब वो इंसान रिप्लाई नहीं करता? लेकिन फिर भी आपसे ये गलती हो जाती कि आप उसे मैसेज चिपका देते हो, कर देते हो। दुख होता है, क्यों बार बार हाथ से ऐसा हो रहा है, क्यों ये दिल मान नहीं रहा है? वो इसीलिए क्योंकि वो इंसान आपको वो भाव नहीं दे रहा है, वो आप तड़प रहे हो। अगर आप चाहते इस तड़प को खत्म करना और आप चाहते सीधे उस पे ये सब कुछ लागू हो, रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करो दोस्तों। जो वो इंसान आप पर करा, आपको भी वही चीज अपनाना पड़ेगा। धीरे धीरे होगा। मैं एक वीडियो को देखने से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ठान लिया पॉजिटिव रहे तो ये पक्का है कि वो होगा। अगर आप उस पे कामयाब हो गए तो आपका पार्टनर जो आज बड़े आराम से छत पर घूम रहा है, कूद रहा है, हंस रहा है, वो आपको देखने के लिए तड़पने लगेगा। सिर्फ एक झलक आपकी। देखो दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी को यूज करने के लिए आपको उसे मैसेज नहीं करना, लेकिन आप स्टेटस लगा सकते हो, जिससे आपकी जो बातें उस तक तो जरूर पहुंचेगी, लेकिन वो कंफ्यूज भी रहेगी, वो कंफ्यूज भी रहेगा। ये फार्मूला सबसे ज्यादा काम करता है, इसीलिए लोग पागलों की तरह आजकल स्टेटस का यूज करें। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी स्टेटस क्यों यूज किया जाता, अपना दुखड़ा रोने के लिए नहीं। दिखाते हैं कि आज हम कितना खुश है या आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को दर्शाया जाता है स्टेटस में। तो आपको भी वही चीज करना है। आपको कुछ ऐसा नया स्टेटस लगाना है जिससे वो इंसान कंफ्यूज हो जाए और आपसे पूछने के लिए मजबूर हो जाए। और अगर वो इंसान आपसे नहीं पूछ रहा तो भी आपको मैसेज नहीं करना है, आपको वेट करना है, ताकि वो बार बार कंफ्यूज रहे। एक बार ऐसा करके देखो, रोज रोज जब आप नए नए स्टेटस के साथ उसके सामने खड़े रहोगे, वो इंसान खुद ब खुद आपको रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जब हम डायरेक्ट उन्हें मैसेज करते ना दोस्तों, तो उन्हें पता चल जाता है कि आप उनसे बात करना चाह रहे हो। लेकिन जब आप स्टेटस लगाओगे ऐसे, तो उनको समझ में आएगा आप लोगों से बात करना चाह रहे हो। इन दोनों चीज में अपनी अंतर को पहचानो कि लोगों से बात करने का मतलब है कि लोग भी आपकी लाइफ में, लेकिन एक का मतलब है कि सिर्फ वो है। अगर आप वही स्टेटस आराम से उसके पे सेंड कर दो, तो सोचो वो कहेगा अरे मेरे लिए ये स्टेटस ये इंसान लगा रहा है। लेकिन सोचो अगर आप उनके पर नहीं सेंड करोगे, आप स्टेटस यूज कर रहे हो, तो लोग आपको देख रहे हैं। तो आपको ये काम करना है, रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना उस इंसान के लिए, उसको तड़पाने के लिए। आपको अच्छे अच्छे स्टेटस लगाना है। आप घूम सकते हो, अच्छे कपड़े पहनकर फोटो क्लिक कर सकते हो, आप कहीं जा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो, कहीं पहाड़ पे चले जाओ, कहीं नदी के किनारे चले जाओ। ऐसी जगह आप जाकर अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए अपनी पिक्चर अपलोड करो।
आप देखेंगे आपका पार्टनर चिढ़ मच जाएगी, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ आपकी रोनी सूरत देख रहा है। इस वजह से वो आराम से बैठा है और आपको तड़पाते रहता है मैसेज करने के लिए। अपना उसने ऐसा एटीट्यूड बनाया दोस्तों। आज मैं आपको एक और साइकोलॉजी बताने वाली हूँ कि उसने अपने आप को ऐसा बनाया कि सामने वाले को भाव देना ही नहीं है, सामने वाले को ज्यादा बात करना ही नहीं, जितना करना है अच्छी बातें करना। और वही वो इंसान कर रहा है। मैं ये नहीं बोली कि वो रूड होकर आपसे बातें कर रहा है, लेकिन जितना आप चाह रहे हो मैसेज, उतना मैसेज वो नहीं कर रहा। आप अपने आप से हर वक्त यही बोलते रहते हो कि मुझे निकलना है, यहाँ से निकलना है, लेकिन आप निकल नहीं पाते। आपसे मैसेज हो जाता है, लेकिन मैं इतना बोलूंगी 4-5 महीना वेट करो। अगर सामने वाले का उतने मैसेज आपको रिसीव नहीं होते या आपको फील हो गया उसे उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आप किसी और लड़की से भी बात कर सकते हो, आप किसी और लड़के से भी बात कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि यही लड़की आपको अच्छी लग रही या यही लड़का अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये बैठा होता ना ये कीड़ा कि हमें इसी को रखना है, इसी से प्यार करना, तब तक वो इंसान हमें प्यार नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे आपका रुख दूसरी तरफ जाएगा, वो इंसान आपको मैसेज कॉल करने लगेगा। उसी तरह आपको स्टेटस यूज करके उस इंसान को बताना कि अब आप कहीं और ही रास्ते में जा रहे हो, अब इनका पीछा छोड़कर आप किसी और ही दर में जा रहे हो। फिर देखो सामने वाला खुद ब खुद आपको हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वो आपको सच में अपनी लाइफ में रखना चाहता, एज अ फ्रेंड रखना चाहता, तो भी वो आपको मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, आप मैसेज किए जा रहे हो, आप तड़पे जा रहे हो, आप बात करने के लिए मरे जा रहे हो, लेकिन उस इंसान का कोई रिस्पॉन्स कभी नहीं आ रहा, तो आप बेवकूफ हो यहाँ पे। यानी उस इंसान के शुरू से मन में नहीं था, आप जबरदस्ती उसके पीछे पड़े। तो जबरदस्ती का रिश्ता तो और आगे तक नहीं जाता, वो तो पहले ही दम तोड़ देता है। ये तो हर वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप किसी के पीछे पड़े हो, उनसे प्यार करना चाहते हो, आपको वो अच्छी लगती है, वो अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाला आपको पसंद नहीं करता, वो किसी और के चक्कर में, तो इस जगह आप अपना टाइम वेस्ट करो। यहाँ पे आपको जितनी भी तड़प हो रही अपनी तरफ से हो रही है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सोच लिया, ओवर थिंकिंग कर लिया, इस वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है। देखो दोस्तों, जितना आप अकेले रहोगे, जितना आप ओवर थिंकिंग करोगे, ये तड़प बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सामने वाला तो अपनी लाइफ में बिजी है, वो कहीं और सुन रहा है, कहीं और बातें कर रहा है, कहीं और घूम रहा है। आप अकेले बैठकर उनके बारे में रात दिन सोच रहे हो, ये सोचते रहते हो कि वो मिल जाए, और आपको पॉजिटिव थॉट नहीं आ रहे, आपको निगेटिव थॉट आ रहे, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, निगेटिव एनर्जी आ रही है, जिससे वो इंसान और आपके बारे में नहीं सोच पा रहा। अगर आप पॉजिटिव होके सोचोगे कि वो इंसान हमसे जरूर बात करेगा, एज अ फ्रेंड तो जरूर बात करेगा, तो देखेंगे धीरे धीरे वो आपसे सच में फ्रेंडशिप करने लगेगा। लेकिन अगर आप निगेटिव हो गए कि वो इंसान बहुत ज्यादा बन रहा है, मुझे बेवकूफ बना रहा है, वो जानबूझकर आपके मुंह से उसके लिए गालियां निकल रही, तो ये निगेटिव एनर्जी आप किसी को दे रहे हो, जिससे सिर्फ आपका बुरा होगा, आपका शरीर खराब होगा, आपका दिमाग खराब होगा, आपकी बोली खराब होगी। तो इस झंझटों में आपको नहीं पड़ना। अगर बहुत तड़प होती उस इंसान से बात करने के लिए, मैं खुद बोलूंगी हाय हेलो, उनका हाल चाल ले लो, लेकिन अगर इतना ही मैसेज का रिप्लाई है तो वहां पे चुप हो जाओ। क्योंकि आज मैं आपको एक और सच्चाई बतानी चाह रही हूँ, लोग इसलिए भी आपसे बात नहीं करना चाहते। आपने हाय लिखा, उसने भी हाय लिखा, आपने बोला कैसे हो, उसने भी बोला मैं ठीक हूँ, और अगर उसने आपके बारे में पूछा तो आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद भी आप और 4 मैसेज उसको चिपका रहे, हो सकता है उसका बात करने का मन नहीं हो सकता है इसके आगे वो आपके बारे में जानना भी नहीं चाहता है, जानना भी नहीं चाहती, फिर आप उसे 10 मैसेज और चिपका रहे। यहाँ पे आपको समझदारी दिखानी कि अगर वो रिप्लाई नहीं करे, ऑफलाइन हो गई, तो आपको यहाँ पे रुक कर यहीं पर सब कुछ रोक देना। माना कि तड़प हो रही है दोस्तों, लेकिन तड़प तब होती है ना जब सामने वाला भी आपको प्यार करता है। बिना प्यार के अगर आपको तड़प हो रही है तो आप में कुछ कमी है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सामने वाला आपको प्यार देता है ना, तब ये तड़प जागती है कि वो कम प्यार कर रहा है, कम बातें कर रहा है, कम कर। लेकिन अगर वो एक अजनबी इंसान है, आप उसके लिए तड़पे जा रहे, उसके मन में कुछ है भी नहीं, उसे पता भी नहीं है, तो यहाँ पे उसकी गलती कहाँ से नजर आई, यहाँ तो गलती आपकी है। तो ये फार्मूला उन लोगों पे आजमाओ जिनसे आप प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते। मैं यहाँ पे अजनबी लोगों की बातें नहीं करी, उन्हें घंटा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको जानते भी नहीं है।
आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई दोस्तों। बहुत तड़प होती है ना, तो जैसा मैंने बोला ना, इनडायरेक्ट में काम निकालो, डायरेक्ट उनको वो मैसेज मत करो जिससे आपको तकलीफ होगी, आपकी इंसल्ट होगी। आप स्टेटस का यूज कर सकते हो, उन मैसेज उन तक पहुंचा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कभी मैसेज मत करो, डायरेक्ट उनके पर वो स्टेटस मत चिपकाओ जिससे उन्हें गलत फहमी हो कि आप उनके लिए मरे जा रहे हो। थैंक यू एवरीवन।